नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज रात 10 बजे जयपुर डायलॉग्स के इस शो में। और आज हमारे साथ हैं पंडित महेंद्र पाल आर्य। आप लोगों ने संभवतः आपका नाम सुना होगा, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी का। पंडित महेंद्र पाल आर्य, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। आप, जैसा कि जो लोग आपके बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि आप पहले बड़ी मस्जिद के इमाम हुआ करते थे और उसके बाद फिर आपने इमामत छोड़ के और इस्लाम भी छोड़ दिया और आप सनातन धर्म में आ गए। तो पंडित जी कुछ बताएंगे हमको, ये जो यात्रा आपकी हुई इसके बारे में? जी, मैं असल में ये अब तो मेरठ ज़िला होता था पहले, अब बागपत हो गया है जी। ये बागपत ज़िला में बरवाला गांव के बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था। जो ये नसोली बरवाला, बावली बरवाला, ये अपने डॉक्टर सतपाल सिंह जी हैं, वो नसोली के हैं और मैं बरवाला में था। नसोली और बरवाला दोनों गांव एक ही नाम से पुकारा जाता है। जी जी। मैं वहीं बड़ी मस्जिद में इमाम था और इमाम रहते हुए मैं सुबह और शाम मानवता पर तकरीर किया करता था, कुरान के आधार पर। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो औरों को बुराई से रोकता है और भले काम की तरफ तवज्जो दिलाता है। हिंदू हो, हाँ जी, हिंदू हो मंदिर में जाओ, मुसलमान हो मस्जिद में आओ। ये चिड़िया भी चहचका रही हैं, हम मानव हो करके बिस्तर में पड़े रहें, ये शोभायमान नहीं है। तो इस प्रकार से मैं प्रचार किया करता था। तो मेरे विचारों को सुनकर उसी बरवाला का ही एक अध्यापक थे, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में वो साइंस के अध्यापक थे, जिनका नाम कृष्णपाल सिंह था। तो वो मेरे विचारों को सुनकर बड़े प्रभावित थे। प्रभावित तो पूरे इलाके के लोग थे। बहुत दूर दराज तक मेरी ख्याति थी और लोग ताबीज़ वाबीज़ खूब बनाने के लिए आते थे मेरे पास। ये सारा काम मैं करता रहा उन दिनों में। तो कृष्णपाल ने एक दिन मेरे से कहा कि साहब, आप हमारे यहाँ गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आ सकते हैं क्या? तो मैंने हामी भर ली। तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जो स्वामी श्रद्धानंद जी की बनाई हुई गुरुकुल है, ये दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर के ऊपर है, बदरपुर जी। तो उस गुरुकुल में आने के लिए मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया। तो मैं एक दिन समय निकालकर शुक्रवार को जुमा पढ़ाने के बाद मैं किसी एक चाचा अजीजुल्लाह होते थे, उनके ज़िम्मे में करके कि मैं कल ज़ोहर बाद आऊँगा, आप तब तक नमाज़ पढ़ा देना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ पहुँचा शाम के वक्त, मगरिब का समय था। तो ये लोग जो अध्यापक वर्ग थे वो सब अपने बगीचे में, इंद्र उद्यान नाम था बगीचे का, है अभी, उस बगीचे में वो सब सैर कर रहे थे। तो मैं नीचे वहीं मिल गया कृष्णपाल को। फिर वो लेकर के मुझे गए। तो वो समय मगरिब का नमाज का था। तो मैं फ़ौरन जा कर के, मुझे एक अतिथिशाला में कमरा दिया। तो मैं वज़ू बना करके मैंने पहले मगरिब की नमाज अदा की और फिर उसके बाद मैं वहाँ का जो कार्यक्रम था वो सब घूम घूम करके देखने लगा। बच्चे संध्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और स्वामी जी एक तख्त पर बैठे थे, बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं। तो मुझे भी बोला गया, आप भी बैठिए। तो मैं सब कार्यक्रम सुना, देखा। उसके बाद भोजन की घंटी लगी, सब बच्चे भोजन करने के लिए जा रहे हैं, थाली हाथ में लिए, अध्यापक वर्ग भी जा रहे हैं। मैं भी कृष्णपाल जी के साथ भोजन करने के लिए चला गया। तो उनके साथ बैठ कर के मैंने भोजन की। भोजन के बाद फिर वहाँ पर उनको, वो बच्चों का वो भ्रमण का लगता है, घंटी लगती है भ्रमण के लिए, तो वो बच्चे सब कर रहे हैं। तो उसके बाद कृष्णपाल जी ने मेरे से कहा कि चलिए पंडित जी, मौलाना साहब, उस समय तो मौलाना साहब ही बुलाते थे मेरे को।
मौलाना साहब आपको और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के और लोगों से भी मिलाता हूँ, तो आपने अध्यापक वर्गों से मिलाए, स्वामी जी से मिलाए, गुरुकुल के मंत्री जी थे धर्मवीर जी, वो भी आपके राजस्थान बहरोड के हैं, तो उनसे भी मिलाए। बहरोड में खातनखेड़ा गांव है ना, मैं वहां भी उनके गांव में भी गया हूँ। अच्छा। तो जी, तो उसमें यही सब बातचीत होती रही, इस्लाम में क्या है, कैसे क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या करते हैं आप। तो स्वामी शक्तिवीर जी के पास ले गया, तो स्वामी शक्तिवीर जी ने मेरे से पूछा क्या मकसद है आपका, तो मैंने भी अपना मकसद जो मैं आपको सुनाया अभी वो बता दिया कि औरों को बुराई से रोकना, अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाना मानव मात्र को, ये मेरा मकसद है। तो स्वामी जी ने तपाक से कह दिया कि भाई हमारा भी तो मकसद यही है, हम तो आर्य समाज के लोग दुनिया वालों को बुराई से रोकते हैं और भले काम की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। जब आपका और हमारा दोनों का मकसद एक है तो हम अलग क्यों रहते हैं। तो जी। उस समय, हाँ उस समय पंडित जी मैं नहीं बोल पाया कुछ, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं समझ करके आपको बताऊंगा। तो फिर और सब बातें होती रही। फिर रात को मैं अपने कमरे में आ गया, ईशा की नमाज अदा की और फिर सो गया। तो भोर 4 बजे आपने भी उठने की आदत है, 4 बजे वहाँ भी घंटी लगी, सब बच्चे उठे, सब वो सब अपना कार्यक्रम में करते रहे। मैं भी फजर का नमाज पढ़ करके मैं भी घूम घूम करके देखने लगा। तो ये सब कार्यक्रम गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का वो मैं देखा। देखने के बाद फिर जब वहाँ से भोजन करके चलने की बारी आई, तो धर्मवीर जी जो आपके बहरोड के लिए मैं बताया कि आप बहरोड के रहने वाले, धर्मवीर जी उन दिनों में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का जनरल सेक्रेटरी थे, मंत्री थे। तो उन्होंने एक किताब दी मुझे, सत्यार्थ प्रकाश, उर्दू वाली। अच्छा, उर्दू में जी भी हाँ, है? हाँ। और पंडित जी वो किताब दिखा दी। पंडित जी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, उर्दू वाली तो इसलिए थी कि मैं तो हिंदी का हा नहीं जानता था। मैं तो आप लोगों के शरणों में आ करके या शरण में आ करके मैं हिंदी और संस्कृत सीखा हूँ। ये वो पुस्तक थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा। सत्यार्थ प्रकाश। थोड़ी बहुत उर्दू में पढ़ लेता हूँ जी। इस किताब को जब मैं पलटने लगा, हालांकि वहां से लेकर के जब मैं चला अपने बड़वाला के लिए, तो आईएसबीटी से बस में बैठा तो मैं ये किताब पलटने लगा यूं। तो इसके अंतिम समोल्लास में, फुट नोट में ये कुरान के हूबहू आयत दिए हुए हैं ये सब। अच्छा। हाँ, ये कुरान के हूबहू आयत दिए हुए हैं। तो मुझे थोड़ा कौतूहल हुआ कि टाइटल पेज में तो एक सन्यासी का फोटो है, ये काफिर है, कुरान से इसका क्या ताल्लुक पड़ा। जी। मैं इसी को ही टटोलने लगा। तो कुरान में उन्होंने, स्वामी जी ने सवाल जो उठाया है पंडित जी, मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कुरान पर। जी। जी। तो मैं बड़ा कैसे? आश्चर्य, हाँ जैसे जैसे मैं बताएं। हाँ स्वामी जी ने 14 समोल्लास को शुरू किया। ये कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन वाक्य से, और यह कुरान में 114 बार इसका उल्लेख आया है। 113 सूरह के प्रथम में आया है, एक सूरह तौबा में नहीं आया प्रथम में, लेकिन सूरह नमल के बीच में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ होता है कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। तो ऋषि दयानंद यहाँ समीक्षा में लिख रहे हैं, जब ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की कलाम है, और अल्लाह कह रहे हैं कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला, तो को शुरू करने वाला अल्लाह कोई है, किसी और अल्लाह के नाम से शुरू किया गया। स्वामी जी वहां लिखते हैं कि कोई गलत काम भी हो तो गलत काम को क्या अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, जैसा कुर्बानी आदि करना, गोकशी करना, क्या वो भी अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए? तो अल्लाह का नाम दूषित नहीं होगा क्या? इस तरीके से सवाल उठाया। सूरह फातिहा जो पहली सूरह है उसमें भी बताया यही
कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसमें 7 आयत है और 7 आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक को लेने के बाद 7 आयत है। कुछ मौलानाओं को कहना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत करीमा नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इब्न कसीर से अब तक सारा प्रमाण, सारा हवाला इकट्ठा करके दिया हूं। और इब्न कसीर जो एक बहुत मोतेबर भाष्य है, जी हाँ, मोतेबर भाष्य है, उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत करीमा है। तो यहाँ क्या बताया गया, देखिए किस तरीके से ऋषि दयानंद ने यहाँ सवाल उठाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। और ये रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में ये आयतें, ये सूरा जो है 5वां नंबर की सूरा है। किसी के लेकिन लिए उसको पहले, सबसे पहले ले आया गया। जी हाँ, सबसे पहले लिया गया। और किसी के लिए ये कहने की गुंजाइश नहीं है आयत करीमा नहीं है, ये कहे आयत करीमा नहीं है, ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में 5वां नंबर की सूरा है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शब्द आया है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह कौन है? तो बताए अर्रहमान रहीम, रहम करने वाला मेहरबान, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक, क़यामत के दिन के मालिक। तो ऋषि दयानंद एक एक आयतों पर सवाल कर रहे हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, एक अल्लाह दूसरे अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अब वो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। अगर वो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है तो जिन पशुओं के गले में आप छुरी चला रहे हो, क्या उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम की? और अगर पशुओं पर अल्लाह ने रहम किया और छुरी आप चला रहे हो, इसका मतलब खुदा के ऊपर खुदकारी हुई। अर्रहमान रहीम, वो रहम करने वाला मेहरबान, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक, क़यामत के दिन के मालिक। तो ऋषि दयानंद सवाल उठा रहे, अब के मालिक कौन? अगर अल्लाह क़यामत के दिन के मालिक है तो इस वक्त के मालिक कौन है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि अल्लाह भला किसकी इबादत करे? अल्लाह को इबादत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की इबादत करे? और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो ऋषि लिख रहे हैं अल्लाह को मदद की आवश्यकता हुई, अल्लाह को मदद की जरूरत हुई। और मदद अल्लाह के ऊपर कौन है जो अल्लाह की मदद करे? अब देखिए ऋषि दयानंद ने क्या उड़ान भरा है। अच्छा, इसमें इसकी जो आखिरी आयत है उसमें मगदूब और अलवलादीन कहते हैं, ये तो यहूदी और ईसाइयों के लिए उपयुक्त होता है। कोई कह रहे, लेकिन यहाँ जो कुरान की शुरुआत है उसी शुरुआत में ही ऋषि दयानंद ने ये सारी टिप्पणी की है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वही जो अल्लाह रहम करने वाला है वही कह रहा है कि यहूदियों और ईसाइयों के बरखिलाफ बात कह रहा है, तो वो क्या इंसानियत में नहीं आए? ये भी तो एक बात है ना। नहीं, इंसानों के लिए नहीं है, ये कहाँ से बोलेगा कोई? नहीं भाई, अगर उनके खिलाफ बात की जा रही है फातिहा में ही, तो फिर उनको अगर इंसान मानते हैं तो कैसे उनके खिलाफ बात कर रहे हैं? ये भी एक बात हुई ना इसके अंदर। नहीं, उनको इंसान नहीं मानते हैं, ये इसका प्रमाण कहाँ है? उनको इंसान नहीं मानते हैं, इसका तो हवाला कहीं से कुरान से मिलना मुश्किल है, क्योंकि तौरात आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये कहा गया मखदूब और अलवलादीन, मतलब जिनके ऊपर तेरे तो नाराज है और जो है वो रास्ते से भटक गए हैं, इस तरह का उसका ट्रांसलेशन आता है।
हाँ, लेकिन वो तो कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, कई जगह कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया, लेकिन इस सूरह फातिहा के संदर्भ में ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि अल्लाह को जरूरत की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अल्लाह को भला जरूरत आवश्यकता अगर पड़ी तो अल्लाह को सहयोग करने वाला कौन होगा, मदद करने वाला कौन होगा। फिर बताए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं जब अल्लाह ही सीधा रास्ते पे नहीं है तो वो अल्लाह दुनिया वालों को सीधे रास्ते पे कैसे चलाएंगे। अल्लाह खुद रास्ता मांग रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब सीधा रास्ता अल्लाह देखना चाह रहे हैं। अब अल्लाह देखना चाह रहे हैं तो किससे देखना चाह रहे हैं, अल्लाह से बढ़कर के कोई शक्ति और है जिससे अल्लाह सीधा रास्ता देखना मांग रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। इस बात के ऊपर मैंने आपके कई वीडियो देखे हैं जिसमें इस विषय को लेकर कि ये जो आपके कुरान है वो कलामुल्लाह है या नहीं है, इसके ऊपर आपके कई तर्क वितर्क लोगों से हुए हैं। आपने शायद जाकिर नायक को भी चुनौती दी थी, तो इसमें आपसे कोई इस तर्क को कोई अभी तक परास्त कर पाया है या नहीं? नहीं, मुझे, मैं पंडित जी आपको सही बता रहा हूं, मैं वेद के सामने किसी को खाता ही खोलने नहीं दिया। वेद के सामने मैं किसी को खाता खोलने ही नहीं दिया। अब्दुल्ला तारिक से डिबेट हुआ, तारिक मुर्तजा से डिबेट हुआ, कुरान का जो हिंदी अनुवाद किया है मौलाना फारूक खान, उनसे भी डिबेट हुआ। 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली आर्य समाज में दिल्ली फतेहपुरी मस्जिद के पीछे, और मौलाना गयासुद्दीन से भी डिबेट हुआ, कई मौलानाओं से मेरा डिबेट हुआ, पादरियों से डिबेट हुआ, लगभग 16 डिबेट अब तक मेरा हो चुका है, इस्लाम वालों से, ईसाइयों से और पौराणिकों से भी, इस्कॉन वालों से भी हुआ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं जब इस सत्याप्रकाश को पढ़ने के बाद मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में सवाल लिख लिख करके भेजा, इसी को बेस बनाकर, और उसके ऊपर में मैं लिखा उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखें, मैं क्या कह रहा हूं इस पर विचार करें। और इस तरीके से सवाल उठा करके दिया, तो रिप्लाई भी दिया था साथ में। तो 7 जगह से मुझे उत्तर मिला, मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। किसी ने लिखा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी ने लिखा आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने लिखा आपने अपनी काफिर बना दिया, किसी ने लिखा सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। मेरे उठाए हुए सवाल को एक ने भी टच नहीं किया। तब मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ वालों से संपर्क किया कि स्वामी जी ने मुझे पहले ही कहा था कि हमारा दोनों का मकसद एक है, हम अलग क्यों रहते। तो फिर मैंने स्वामी जी को पत्र भेजा कि स्वामी जी आपने कहा था दोनों का मकसद एक है, तो अलग क्यों रहते, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मेरे लिए रास्ता बताइए। तो फिर बाकायदा 30 नवंबर 1983 को, जहां पर मैं बड़ी मस्जिद में इमाम था, वहां पर इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज के प्रांगण में 30 नवंबर 1983 को स्वामी शक्तिवेश जी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से सांगो पांगो के साथ आए। यहाँ हजारों नर नारियों के सामने मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया फैमिली के साथ। और स्वामी जी ने मुझे जनता को संबोधित करने के लिए कहा, जबकि उस समय मैं आर्य समाज के बारे में, वैदिक सिद्धांत के बारे में इतनी जानकारी मेरे पास नहीं थी। लेकिन पहले ही वक्तव्य में मैंने ये सुनाया, उसको बहुत हाईलाइट किया। पंजाब केसरी पत्रिका ने और भी कई पत्रिकाओं ने छापा। मैंने सुनाया, मैंने बोला कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, धर्म का बदला जाना संभव नहीं है, मैं समाज बदल रहा हूं। धर्म मानव मात्र के लिए एक है, समाज अनेक हैं, और मुस्लिम समाज अंधविश्वासी लोगों का समाज है। मैं आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों की समाज है, मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। ये मेरा सबसे पहला वक्तव्य था। और उसी दिन ही मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ आ गया। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आया भी मैं एकदम अल्लाह का नूर लेकर के ही आया। और
तो आपके ऊपर कोई, चूंकि आप मुर्तद हो गए, तो आपके ऊपर जो इस्लामी कानून है जो कहता है कि साहब कि मुर्तद तो वाजिबुल कत्ल होता है, तो किसी ने वो इस्लामी कानून लागू करने की कोशिश नहीं की? नहीं, तो वहाँ असल में हुआ ये कि जहाँ मैं रहता था वहाँ पर अपना निजी परिवार रिश्तेदार कोई नहीं था। मैं तो कलकत्ता का रहने वाला हूँ और परिवार के लोग सब कलकत्ता में ही हैं। वहाँ मैं अपने बच्चों को लेकर ही रहता था। तो मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ चला गया, तो फिर इस तरीके से लोगों ने टारगेट तो बहुत किया है। 6 बार तो हमला हो गया मेरे ऊपर। अच्छा, हुआ है आपके ऊपर? हाँ, आज क्योंकि आप बोलते भी बहुत खुल के हैं, तो लोग तो आपको रखते होंगे ना टारगेट पे। हाँ, तो मैं मेरे घुटने में चोट है, अभी मैं सीधा चल नहीं पाता हूँ। सफदरजंग में मेडिकल में दिखाया बहुत जगह, लेकिन एक्सरे में कुछ निकला नहीं, लेकिन दर्द बेतहाशा है। ये 2016 में कानपुर के बार एसोसिएशन के अंदर में कार्यक्रम हो रहा था। बार के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सारे बैठे थे। लगभग 450 वकील बैठे थे। 2.5 घंटा बोल गया। बोलने के बाद शांति पाठ हो गई। वहां से निकलने की बारी थी। अब वो लोग मारो मारो चिल्लाकर हॉकी डंडा लेकर के आए और टांग में मारी। वैसे कई बार हमला हो गया है। वहाँ नेपालगंज में, नेपाल में भी हमला हुआ। मेरे दिल्ली वाला मकान में भी 3 बार धावा हो गया। तो खैर कुछ कुल मिला करके 2007 से 2010 से मैं निरंतर इन लोगों का शिकार बना हूँ, जो पूरा अच्छा, नथी उससे पहले नहीं था? हाँ, उससे पहले 2010 से पहले नहीं था। तो कहाँ कहाँ से फोन आया, क्या क्या हुआ, ये सारा नथी करके मैंने गृह मंत्रालय को दिया। राजनाथ सिंह जी से मिल करके आया, डॉक्टर सतपाल जी से भी कहा, जबकि डॉक्टर सतपाल जी के साथ दिल्ली से लेकर के हॉलैंड तक साथ रहा। और उनके साथ तो नजदीकी होने का कारण मैं उनके गांव में ही बड़ी मस्जिद में था, लेकिन वो रहते नहीं थे। बच्चे उनके दिल्ली में रहते हैं, फिर बम्बई में थे वो उन दिनों में कमिश्नर, तो नजदीकी थी। लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई खास ढंग से नहीं हुआ। तो राजनाथ सिंह ने काम तो कर देते वो, लेकिन उसको बॉडीगार्ड देने के लिए उसको पालना पड़ता है। पालने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। ये तो बात आपकी सही है। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई आपके कुरान की बात हो गई। अब जहाँ तक मेरे ध्यान में आया है वो ये है कि जो सारा का सारा आपका जो हिंदुस्तान में जो इस्लाम है वो कुरान से कम और हदीस से ज़्यादा चलता है। हाँ, लेकिन ये मैं इससे सहमत नहीं हो पाया। पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल और विचार यह है कि कुरान को समझने के लिए हदीस को पढ़ना जरूरी है जी। पर मैं ये नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि हदीस जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला, जो बताया, जो कहा, जो सुनाया, उसको हदीस कहा जाता है। और उनके फौत होने के 300 साल के बाद उसका संकलन किया जा रहा है। और डायरेक्ट उनकी बातें नहीं है कि इससे सुना उससे सुना, कि नानी ने सुनाए पोते को, देवता को, या फिर नानी ने सुनाई लड़की को, लड़की ने बताया बेटे को। इसी तरीके से है, इसने सुना उससे सुना, उससे सुना उससे सुना, उससे सुना, 5 जगह में जाकर के उससे सुन करके आए। तो ये इसीलिए मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता हूं कि उसमें मिलावट होना संभव है, लेकिन कुरान में मिलावट होना संभव नहीं। इसीलिए कुरान की चर्चा मैं ज्यादा करता हूं। कुरान डायरेक्ट अल्लाह की कलाम है। नहीं, वो आप तो करते हैं, वो तो बात ठीक है। आप तो आलिम हैं तो आप करते हैं, वो बात अलग बात है। लेकिन जो इस्लामी समाज है, ख़ासतौर से जो सुन्नी समाज है भारत का, तो वो तो हदीसों पे ही चलता है। और ख़ास तौर से अगर आप बरेली वालों को ले लें, मुझे नहीं पता आप देवबंदी इमाम थे या बरेलवी थे। देवबंदी अकायद से ताल्लुक रखता था। हाँ, तो जब बरेलवी हैं तो वो बरेलवियों के लिए तो हदीस का महत्व और भी ज़्यादा है। वो तो बरेलवी वालों के लिए तो क्या कहना है। ये कहते हैं कि गुस्ताख हैं वो लोग जो कहते हैं बशर हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इंसान भी नहीं मानते, जबकि कलमा में ये बता दिया गया है अब्दुहु व रसूलु,
कि वो अल्लाह के गुलाम हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो कलमा शहादत है, उस कलमा शहादत में ये गवाही दे रहे हैं कि वो अल्लाह का बंदा है और मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। जब आप अल्लाह का बंदा मानते हैं तो बंदा हम और आप सब हैं। अब वो विशेष बंदा थे, अब विशेष बंदा थे और रसूल थे। जब वो बंदा हैं, कलमा में स्वीकार किया, लेकिन बरेलवी वाले फिर ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि गुस्ताख हैं वो लोग जो कहते हैं बशर है, उनको बशर नहीं माना। जब अल्लाह के गुलाम हैं वो, बशर न होने का क्या हवाला है, क्या प्रमाण है कि वो बशर नहीं थे? वो तो आप बात सही कह रहे हैं, मैं तो जो धरातल की वास्तविकता है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, धरातल की आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ, भले ही आपसे मेरा परिचय नहीं था, लेकिन मैं बहुतों को आपके साथ बैठते बात करते मैं देखा हूँ। भाई नीरज अत्री जी से भी मेरा संपर्क है, उनके चैनल में भी बात किया हूँ। बहन कालिदासी जी को भी आप लोग कई बार बुलाते हैं, वो भी मैं सुना हूँ। कालिदासी जी एक बार मुझे भी बुलाए। तो इस तरीके से भले ही आपके साथ मेरा साक्षात्कार न हुआ हो, लेकिन मैं आपके विचारों को एक दो बार नहीं, बहुत बार सुनता रहा हूँ। और मैं बाकायदा ये जानता हूँ कि मैं इस्लाम का जानकार शायद उतना नहीं हूँ जितना कि आप हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपसे बिल्कुल क्योंकि जो आपकी जो जानकारी कुरान की और हदीस की है, वहां तक तो हम पहुंच नहीं सकते, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप जरा अंदर जाके थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पूरी की पूरी हदीस की बात आती है, जो भी मैंने बरेलवी मदरसों का, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूँ 30-35 साल, तो मैंने ये भी नजदीक से देखा है, ये तो कुरान पढ़ाते ही नहीं है। ये तो कुरान को कहते हैं, कुरान को समझने की जरूरत नहीं है, तो कहते हैं तकलीद है। तकलीद का मतलब ये है कि अकल का इस्तेमाल आलिम के अलावा और किसी को करना नहीं है। तो तुम तो कुरान का रट्टा मारो और हदीस में जो है वो हम समझाते हैं, इसके हिसाब से काम करो। और फिर हदीस तो आप जानते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं वो 300 साल बाद की पुरानी है, और उसमें तो ऐसी कट्टर बातें लिखी है कि उसमें तो फिर वो किसी और सभ्य समाज के साथ रहने लायक नहीं रह जाते। पंडित जी, परेशानी की बात यह है, आप कहेंगे ये सही बुखारी का है, फिर भी वो कहेंगे कि ये तो ज़ईफ हदीस है, ये इसका ऑथेंटिक नहीं है, ये हम नहीं मानते हैं। पर कुरान के लिए ये सब बातें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कुरान को ये नहीं कह सकते हैं कि यह आयत करीमा नहीं है, ये अल्लाह की कलाम नहीं है। कुरान के लिए ये बातें आना संभव नहीं है, लेकिन हदीस के लिए ये बता देंगे कि ये तो ज़ईफ हदीस है, ये ऑथेंटिक नहीं है, इसको हम नहीं मानते हैं। ये सब बातें हदीसों के लिए आ जाएगी। और जबकि हदीस तो 6 है, मोतबर हदीस केवल 6 हैं जो सहसित्ता बताया जाता है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, मिशकात, इब्न माजा। ये 6 हदीसें जो है ये मोतबर हदीस माने जाते हैं। लेकिन हम अगर कोड करते हैं तो ये फौरन बता देंगे नहीं 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 नहीं, आप तो ये गलत कोड कर रहे हैं, ये हदीस में नहीं है, ये तो ज़ईफ हदीस है। भाई तो हम उसके पीछे माथा पचे क्यों करना, भाई ज़ईफ हो या बुढ़ा हो तू लिए फिर। तो ये ग़ज़वा हिंद की ज़ईफ लाते हैं हदीस, निसाई से लेके, तब तो ये सारे के सारे बड़ी जोर जोर से पढ़ के चिल्लाते हैं। जी जी जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ऑथेंटिक इसलिए हम नहीं मान रहे हैं, या उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहा और ना किया भी नहीं अब तक, क्योंकि वो हदीसें जो हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई, बतलाई हुई, सुनाई हुई बातें हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं सुनाया, ज्यादातर आयशा से ही लिया गया। क्यों? आयशा से ज्यादा, आयशा के साथ रहे वो जब तक अंतिम समय, तो आयशा से ली गई, तो आयशा ने बोला। तो ज्यादातर हदीसें ये हैं फला ने फला से बोला, फला ने फला को सुनाया, फला ने फला को बताया, ये सब है, तब वहां से आया है। नहीं, मैं तो देखिए ऐसा है, मैं ये बात थोड़ा और गहराई में क्यों जा रहा हूँ बार बार, जी जी, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये जो सूफी हैं ये बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। बिल्कुल जबकि बेकार।
मैं गहराई में जाके देखता हूँ तो जितने भी दंगे हुए हैं उसमें सब में पीछे आपको कोई सूफी मिलेगा, जितने भी बड़े दंगे हुए। सूफियों ने कराया है भारत को इस्लामीकरण करने के लिए, ये सूफीवाद ही है। लेकिन हमारे हिंदू घराने के लोग भी इसको नहीं जानते हैं, सूफीज्म को ये शांति प्रिय बोलते हैं, लेकिन शांति प्रिय वो इस्लाम से अलग तो है नहीं। इस्लाम को स्प्रेड इन्हीं लोगों के द्वारा कराया गया है। इस्लाम का विस्तार इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है और कत्लेआम करके हुआ है। वो चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी हो, चाहे वो अजमेर शरीफ हो आपका। जी नहीं, मैं तो इसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के लाया था। मैंने कहा कि साहब आप देख लीजिए कि जब आपका मोपल्ला वाले दंगे हुए केरला के, तो उसमें कादरी थे आपके, अबू मुसलियार वगैरह ये सब कादरी थे। फिर आपके वो नोआखाली वाला दंगा हुआ तो उसमें चिश्ती थे, वो गुलाम सरवर थे, वो चिश्ती थे। फिर वो कलकत्ता वाला जो बड़ा दंगा हुआ वो सोहरावर्दी नहीं था, वो सोहरावर्दी था। नोआखाली में जो नक्शबंदियों का तो आप जानते ही हैं। फिर नक्शबंदियों से तो देवबंद भी कहीं ना कहीं तक, देवबंद भी नक्शबंदियों से ही निकला है। हाँ, तो देवबंद वाले भी तो इस्लाम से तो जुदा नहीं ना है। ये जितने भी हैं, आप कह रहे हैं कि वो चिश्तियों ने वहां नोआखाली में किया, तो सबसे बड़ा चिश्ती तो मोहनदास करमचंद गांधी थे हमारे। नोआखाली वाला कांड में हिंदुओं का कत्लेआम किया कराया। ये आपने एक अच्छा आइडिया दिया है। मोहनदास करमचंद चिश्ती, वेरी गुड। तो इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी जड़ में जाना चाह रहा था ना, कि लोगों के सारा आप भ्रम दूर करें कि आप ये सूफी जो है, ये बात बताएं लोगों को। जो मैं पूछता हूँ, बिल्कुल एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या से भी मेरा डिबेट हुआ है? नहीं, मैं 1 मिनट पूछ लूं। आप सुन लें, सवाल पूछ लो, आप सवाल सुन लें जी। कि क्या तरीक़त शरीयत से अलग है? हाँ, ये शरीयत और तरीक़त ही खाली नहीं है, 4 है। शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, ये 4 फिरके हैं और चारों की मान्यता इस्लाम से जुड़ा हुआ है। भले ही कोई शरीयत को अपनाए और वो तरीक़त और हकीकत को अपनाए, तो शरीयत को अपनाने वाले, शरीयत में जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात आदि आदि जो कुछ भी है, तो मारिफत वाले कहते हैं कि नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो ध्यान के द्वारा पुकारेंगे अल्लाह को। तो हज़रत मोहम्मद साहब पर जब कुरान नहीं उतरी थी, नबूवत उतरने के बाद वो भी तो गारे हिरा में जा करके ध्यान लगाते थे। ये उसी को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी करे तो उनको तो इस्लाम से अलग वो हो नहीं सकते, इस्लाम से अलग वो है भी नहीं है। अगर नमाज ना पढ़ करके गारे हिरा में जैसे वो ध्यान लगाते थे, ये कहीं पर बैठ करके अगर ध्यान लगाएंगे तभी तो पढ़ना पड़ेगा यही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये बोलेंगे। या ला इलाहा इल्लल्लाह अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कहते हैं कि अफजल जिक्र, उत्कृष्ट जिक्र यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना। अब इससे तो ये अलग नहीं है, तो इस्लाम से ये हट करके कहाँ है? चाहे वो शरीयत हो, तरीक़त हो, मारिफत हो और हकीकत हो, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। भले ही एक दूसरे के खिलाफ बोले, एक दूसरे के विरोध करें। आप देखिए पाकिस्तानी मौलानाओं को मैं बहुत देखता रहता हूँ, इन लोगों का देवबंदी, कादियानी, बेरेलवी वालों से ये सब मामला चलता रहता है। कादियानी को तो खैर इन लोगों ने इस्लाम से ही खारिज बता दिया है, इस्लाम से उनको निकाल भी दिया है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम के ये मानने वाले नहीं है, इस्लाम में ये शामिल नहीं रह सकते, आदि आदि, ये सब पाकिस्तान में हुआ है। वो तो नबूवत के चक्कर में किया ना उन्होंने। तो नबूवत के चक्कर में भाई कुरान तो एक है ना पंडित जी, बात तो कुल मिला करके इतना है, कुरान एक, हदीस एक, रोजा एक, नमाज एक, ज़कात एक, हज एक, अल्लाह एक, मोहम्मद एक। इसको डिनाई करने वाला तो एक भी नहीं है, भले ही वो अलग अलग बताए। जैसे इनके इमाम भी 4 हैं, इमाम अबू हनीफा के मोतकद के मानने वाले लोग ज्यादा हैं,
इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मलिक। अब ये चारों के मसलक आज भी खाना काबा में लगे हुए हैं, चारों के मोतकद के अनुसार नमाज पढ़ाई जाती है। अब एक दूसरे से कैसा मतभेद है, मैं एक छोटा सा एक टिप्पणी आपको दे रहा हूं। जैसा इमाम अबू हनीफा के मान्यता के अनुसार वजू करने के बाद अगर महिला को टच करे तो वजू नहीं टूटती है, लेकिन इमाम शाफी कहते हैं कि महिला को टच करने से वजू टूट जाती है। अब देखिए, हदीस दोनों का एक, कुरान दोनों का एक, अल्लाह दोनों का एक, नमाज दोनों का एक, हज दोनों का एक, ज़कात दोनों का एक, सब अरकान एक है, और एक होने के बावजूद भी यहाँ पर यह मसला में अपना अलग दिखा दिया, बता दिया। ये तो खुद नहीं जानते हैं कि सही क्या है, किनका है, और यही तो बताया जाता है 72 फिरके होंगे, जाएंगे एक जन्नती, सब दोज़खी होंगे। अब वो कौन जाएंगे ये तो बताइए। और वो कौन जन्नती होगा, किसी के पास इसका ठिकाना, देवबंदी भी नहीं बोल सकते, सब दावेदार हैं जन्नत के, लेकिन अल्लाह का कहना है कि एक ही जन्नती होंगे। और वो कौन होंगे इसका किसी के पास इसका अता पता नहीं है। लेकिन आपकी देवबंद की किताब में लिखा, मैंने देवबंद की किताबें कई पढ़ी हैं, देवबंद की किताबों को अंग्रेजी और हिंदी में भी उपलब्ध है। बरेलवी जो है अपनी किताब हिंदी अंग्रेजी में छापते नहीं है, उनको लगता है दिक्कत हो जाएगी, दूसरे लोग पढ़ जाएंगे तो फिर उनका भेद खुल जाएगा, ऐसा लगता है उनको। मुझे तो मेरे को तो फिर अभी फतावा आलमगीरी और फतावा रजविया का हिंदी में ट्रांसलेशन कराना पड़ रहा है अलग से। तो वो देवबंद की किताब में मैंने पढ़ा था तसव्वुफ के बारे में कि जो तसव्वुफ में जो एहसान जो होता है वो सबसे नीचे है, ईमान और दीन उसके ऊपर है। तो जब ईमान और दीन उसके ऊपर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शरीयत जो है वो तरीक़त के ऊपर हुई। तो वही तो मैं बोला ना कि एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। वो कह रहे हैं कि तुम उठा बैठी करो, हम उसमें नहीं है, हम बैठ करके इबादत करेंगे, यही तो अंतर है। लेकिन इबादत जो करेंगे वो पढ़ना तो पड़ेगा, एक ही बात। इबादत जो करेंगे, नमाज जो पढ़ेंगे, तो नमाज पढ़ने पर तो एक ही बात को ही दोहराना होगा। वहां सूरा फातिहा है, फिर सूरा बकर से लेकर के सूरा नास तक कोई 3 आयत 5 आयत 7 आयत पढ़े, रुकू एक, सिजदा एक, नमाज एक, यानी इसमें कोई कोताही किया जाना संभव नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं रुकू घुटने में हाथ रख करके रुकू नहीं करूंगा, मैं सीधा दंडवत करके रुकू करूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसका भी नियम है, वो रुकू जैसा है वैसा ही करना होगा। घुटने में हाथ रख करके उंगलियों को फैला देना और कमर और गर्दन को सीधा रखना, ये रुकू है। वहां सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम 3 बार 5 बार 7 बार बोले, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द ये कहकर खड़ा हो। अब वो इमाम शाफी वाले कह रहे हैं क्या हाथ ऊंचा करो, इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब उन दिनों में बताया जाता है कि इमाम शाफी के काल में लोग बगल में दबा करके मूर्तियां ले जाते थे, इसलिए वो हाथ ऊंचा करवा दिया कि मूर्ति अगर बगल में दबी हुई है तो गिर जाएंगे। ये सब बातें हैं। लेकिन शिया और सुन्नी की तो नमाज भी अलग है। शिया नमाज अलग नहीं है, नमाज में तो पढ़ना सबको एक ही पड़ेगा, लेकिन बाकी ये है कि इन लोगों ने ये थोड़ा थोड़ा अपना अलग अलग कर रखा है। अब देखिए ना, ये तो बोल रहे हैं, दुनिया वालों को कह रहे हैं कि इस्लाम भाईचारा सिखाता है। इस्लाम भाईचारा सिखाया, आज तक शिया और सुन्नी दोनों एक नहीं हो पाए, भाईचारा आपस में नहीं हो पाई। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे को मारने के लिए कोई केशव बलराम हेडगेवार जी ने आदमी भेजे नहीं थे। ये सब बातें हैं, ये दूसरों से कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने पास कहाँ लागू है इनके। नहीं, जैसे इन्होंने तो अपनी जो नमाज पढ़ते हैं शिया, तो उसमें तो हजरत अली का भी नाम लेते हैं, इनकी अजान में भी हजरत अली का नाम आता है। वो इमाम शाफी को फॉलो करते हैं, ये इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। वहाँ इमामों का फर्क है। जैसा मैं बोला ना, हाँ, वो उनका तहरीमा बांधने का, यानी इमाम अबू हनीफा के मोतकद के लोग तहरीमा अल्लाहु अकबर कह के तहरीमा बांधेंगे, बायां हाथ को नीचे नाव के ऊपर
और दाहिना हाथ को उसके ऊपर बांधेंगे, 3 उंगली ऊपर रहेगा, 2 उंगली छोटी उंगली और इधर जो थम्स है ये दोनों को अलग रखना पड़ेगा। और इमाम शाफी कह रहे हैं कि ऐसा बांधो सीना के ऊपर, बाएं हाथ नीचे रखो, ऊपर दाहिना ऊपर रखो, और वो भी यूं रखो। तो ये इस शिया तो खोल के रखते हैं ना, शिया तो बांधते ही नहीं। नहीं, ऐसा करना पड़ता है। वो इमाम बोल रहे हैं ना कि वो इमाम शाफी के मोतकद के लोग हैं, इमाम शाफी को फॉलो। शिया का इमाम शाफी से क्या लेना देना? इमाम शाफी तो सुन्नी है ना। मैं बोल रहा हूँ ये तो जो ये इन लोगों ने जो चार इमाम माना है ना, तो 4 इमामों से तो एक इमाम ये भी मान रहे हैं, नहीं मान रहे। इमाम के बगैर माने वो नमाज पाएंगे कहाँ से? ना वो तो चल रहे हैं, वो तो अपने उनके तो अलग इमाम है ना, वो 12 इमाम जो अलग मानते हैं, और वो जो आपके हजरत अली के उसमें चलते हैं। तो इमाम शाफी, हनबली और मालिकी और अबू हनीफा को तो सुन्नी मानते हैं, शिया कहाँ मानते हैं? फिर शिया किसको इमाम मानते हैं? शिया की तो लाइन अलग है उनकी, उनके तो नहीं, मैं एक के बता बाद रहा एक इमाम अलग अलग आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जाफरिया अलग चलते हैं, इस्माइली अलग चलते हैं, दाऊदी अलग चलते हैं, सुलेमानी अलग चलते हैं। वो दूसरी चीज है, वो सब अलग अलग दुकान चलाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत में इमाम तो ये 4 ही हुए हैं, चारों के मोतकद के मानने वाले लोग अलग अलग नाम से बटे हैं, चाहे वो हम्बली हो और मलकी हो। तो ये जो इमाम, क्योंकि नमाज का तरीका तो इमामों ने दिया, तो जब नमाज का तरीका इमामों ने दिया तो जो कोई नमाज पढ़ेगा तो किसी के तरीका को तो अपनाना पड़ेगा ना। तो चलिए अब और इस पे दूसरे मसले पे चलते हैं जी। और वो आपका जो है वो जो जाकिर नायक वाला जो मामला है जी, आपका, जाकिर नायक से काफ़ी चुनौती चली थी, आपस में बहसो मुबाहिसा भी कुछ चला था, लेकिन उसमें वो फिर सामने आया नहीं। क्यों नहीं आया वो सामने? मुझे समय दे करके नहीं आया। मुझे समय दिया, जयेश पटेल उसके पास उसका पीए होता था, और एक संपर्क बनने का कारण बना था विकास कुलपे नाम का एक लड़का, जो वो जाकिर नाइक के पास वो इस्लाम स्वीकार किया, और उस विकास कुलपे के साथ एक हिंदू लड़की जो हरियाणा की रहने वाली थी उसके साथ अफेयर चल रहा था। तो वो माँ बाप समझाने लगे, लेकिन वो लड़की मानने के लिए तैयार नहीं। तो फिर जब दिल्ली को लड़की को लेकर के आए, और विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि मैं होल टाइमर आर्य समाज का हूँ, लेकिन सभी हिंदू संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सभी में इन्वॉल्व हूँ। और हिंदू जागरण मंच का काम मैं परावर्तन का दिल्ली प्रदेश में मेरे पुरोहित में ही ज्यादातर होता है। 18-19 साल तक मैं उन्हीं का काम संभाला जी। खैर, तो वो लड़की को लेकर के आए, तो उससे बात होते होते तो उसने बोली कि विकास कुलपे के साथ मेरा इस तरीके से है, आप विकास कुलपे से बात करिए। तो उसने बात की, तो विकास कुलपे के द्वारा जयेश पटेल का पता लगा, जो जाकिर नाइक का पीए था। तो जब जयेश पटेल के साथ वार्ता हुई, वो यूट्यूब में लगा हुआ है, जयेश पटेल के साथ वार्ता, तो उसने जाकिर नाइक का समय दिलाने के लिए बोला। तो जाकिर नाइक से बात कराई, तो जाकिर नाइक ने बोला तो आप 1 लाख आदमी दे सकते हैं? मैं कहा 1 लाख आदमी? हाँ, 1 लाख उपस्थिति, ऑडियंस 1 लाख। आप वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब बोला कि आप 1 लाख लोग अगर उपस्थित कर सकते हैं तो मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई 1 लाख आदमी आपको क्यों चाहिए? तो बोले नहीं, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं। मैंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग में उतरे तो उनके साथ कितने लोग थे? आज आपको 1 लाख आदमी चाहिए, और आप खुद कह रहे हैं कि जहाँ आप खड़े होते हैं वहीं 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं। तो जब आपके खड़े होने से 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं तो मैं 1 लाख फिर लाऊंगा, वो कहाँ जगह दूंगा उनको? आप ही आइए और 1 लाख लेकर के आइए। वो जवाब नहीं था, उसके पास जवाब नहीं दिया, और ना उसके पास जवाब है कोई। मैं तो उसको घेरा दूसरे एंगल से। जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा प्रोग्राम है। वो लफाजी ज्यादा करता है। मुझे तो
तकलीफ बहुत हुई पंडित जी, मैंने इस पर वीडियो बना करके भी दिया कि मुझे हैरानी इस बात की है कि हमारे हिंदू घराने के बच्चे, बेटा और बेटी, ये पढ़े लिखे हैं और ये सड़क पर कागज चुनने वाले लोगों के बातों से बहक जाते। ये मैं नहीं समझ पाया कि इनकी बुद्धिमत्ता कहाँ है, ये तहकीकात क्यों नहीं करते। अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, हम एक अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारे यहाँ एकेश्वरवाद है। तो मैंने अपने बच्चों को सिखाया एकेश्वरवाद, वेद से बढ़ करके एकेश्वरवाद कौन पाएगा, कहाँ पाएगा, किसके पास पाएगा। इस पर भी मेरा डिबेट हुआ। एक लड़का जामे अजहर से पढ़ करके आया मिस्र से, वो 7 दिन मेरे साथ डिबेट करना चाहा, लेकिन एक दिन में ही परास्त हो गया। अब वो हथियार डाल दिया, उसने वैदिक धर्म को स्वीकार किया और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान महामंत्री ब्रह्मचारी राज सिंह जी उस लड़के को गोद भी लिया। तो मैंने कहा एकेश्वरवाद इस्लाम में कहाँ है। इस्लाम में कलमा जो 6 है, 6 कलमा में ही तो वादा किया जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते उसकी जुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जावे तो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह ले। अब यहाँ एक ईश्वरवाद बताया अल्लाह का कोई साझी नहीं और अल्लाह के नाम के साथ हजरत मोहम्मद साहब का नाम जुड़ा हुआ है। मैंने कहा एकेश्वरवाद है तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम अलग करके दिखा दो। और फिर तुम कलमा शहादत में ये बतला रहे हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, जबकि जाकिर नाइक को मैं दिखा दे वो अशहदु नहीं, वो असदु बोलता है। और सीन और शीन में क्या अंतर है उसको भी ये अकल नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े आचार्यों को भी मैं देखा तालवे शमोदन सदंतसा की पहचान नहीं है। हाँ नहीं है, बात सही कह रहे हैं। तीनों सा अलग अलग है, अगर एक को हटा देगा अर्थ बदल जाएगा। और मैं ऋषि दयानंद के वर्ण उच्चारण शिक्षा को बहुत अंदाज से पढ़ा पंडित जी, मैं आपको सच्चाई बताऊं। और ऋषि दयानंद लिखते हैं कि बंगालियों के प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो मैं बंगाली होने के नाते ऋषि दयानंद की उस चुनौती को स्वीकार किया। और मैं अपने बच्चों को वर्ण उच्चारण शिक्षा पढ़ाने के बाद ही अष्टाध्यायी, मेरी एक बेटी जो अष्टाध्यायी कंठस्थ है उसको सामवेद यजुर्वेद ये सारा कंठस्थ है। और तिरुपति यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर रही है। तो खैर कहने का मतलब ये है जो अशहदु बोलता है, अशहदु होना चाहिए। अशहदु के माने मैं गवाही देता हूं। तो मैंने पूछा कि भाई आपको गवाही देने के लिए बोला कौन, आप गवाही क्यों दे रहे हो? और आपकी गवाही की हैसियत क्या है? नहीं तो आप गवाही क्या दे रहे हैं कि गवाही देता हूं मैं, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। मैंने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, आपको गवाही देने की आवश्यकता पड़ी? इंसान गवाही देगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये इंसान की क्या हैसियत है जो इंसान गवाही देगा अल्लाह के लिए? और फिर कह रहा है वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। मैंने कहा कि भाई गवाही तो उस दशा में दी जाती है चाहे कोई रिश्वत लेकर के दे या किसी का पक्षपाती हो करके गवाही दे, पर गवाही तो तब दी जाएगी जब कोई पूछेगा। तो आपसे किसी ने पूछा ही नहीं, आप गवाही देने लगे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? और आपके गवाही देने से जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो मानव समाज के लिए क्या आ रहा है? और आप उसी अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जोड़े हुए हैं, चाहे वो कलमा शहादत में हो या कलमा तैयब में हो, और फिर भी आप कह रहे हैं हम तो एकेश्वरवादी हैं। तो एकेश्वरवाद कहाँ है? जवाब नहीं है इसके पास। अच्छा, अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया, ये आखिरी मेरे तरफ से आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्नोत्तर पर चलेंगे। जी जी। ये आपने कहा कि आप परावर्तन के काम से भी जुड़े हुए हैं, तो इस परावर्तन के काम में आपका क्या अनुभव रहा? क्या आपको और भी मुश्किलात भी झेलनी पड़ी? कैसा अनुभव रहा आपका? वो असल में देखिए, मैं इस्लाम वालों को घेरा केवल इसी एकेश्वरवाद पर कि हमारे यहाँ वेद में एकेश्वरवाद, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं, जो सृष्टि के रचयिता है, स्थिति करता और प्रलय करता है,
सृष्टि की रचना के बाद उस सृष्टि को अपने काबू में किया हुआ, अपने वश में किया हुआ है, और सृष्टि स्थिति और प्रलय उसके जिम्मे में है। ये वो परमात्मा कौन है, तो कितना है, तो फौरन वेद में बता, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न पयुच्यते न पंचमा न षष्ठः सप्तमो न पयुच्यते न अष्टम न नवम दसम, 1 से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा क्या दुनिया के लोग, वो परमात्मा एक है, तन्हा है, वाहिद है, न 2 है, न 3 है, न 4 है, न 5 6 7 8 9 10। परमात्मा बिल्कुल एक है, तन्हा है, और परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ऋषि दयानंद चाहते होते अपने काल में तो परमात्मा के नाम के साथ अपना नाम भी जोड़ सकते थे, लेकिन ऋषि ने साफ कहा है कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। मैं वेद का प्रतिपादन करना चाहता हूं, और वो कैसा कि वो वेद सच है जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अवश्य समझता हूं। कोई मत या पंथ चलाना मैं नहीं चाहता। अगर मत पंथ चलाना होता तो इतने मत चले हुए हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता। ये ऋषि दयानंद लिख रहे हैं जी। नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया जो आप परावर्तन का काम कर रहे हैं संस्थाओं से जुड़ के, जी जी, वो आपको कैसा, मतलब उसमें आपको लग रहा है कि काफी लोगों की रुचि है, या कि उसमें आपको कुछ मुश्किलात? हम नहीं, वो लोगों को समझाने की बात है, लोगों को बताने की बात है, लेकिन जिस पैमाने पे होना चाहिए था उस पैमाने पे नहीं हुआ। जबकि ये काम ऋषि दयानंद का जोड़ा हुआ था, स्वामी श्रद्धानंद मरते दम तक यही काम करते गए, लेकिन जिन लोगों पर ऋषि दयानंद ने जिम्मेदारी दी, जो आर्य नामधारी लोग हैं, उन लोगों ने भी इसमें रुचि नहीं रखी। वो लोग अगर रुचि रखते होते और इस पर काम करते या काम करने वालों का सहयोग करते होते तो बात बहुत आगे बढ़ती और भी काम हो सकता था। पर जब आर्य समाज ने इस काम को जोड़ा तो उस समय हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद हो और वनवासी कल्याण आश्रम हो, सीमांत शांति सुरक्षा समिति हो, अखिल भारत विद्यार्थी परिषद हो, आज सारे लोग मिलकर के उसी काम में लगे हुए हैं। जिस काम को ऋषि दयानंद ने जोड़ा था उस समय इन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज ये लोग इस काम को अपनाए हुए हैं, और हिंदू जागरण मंच की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से और भी संगठनों की ओर से ये परावर्तन वाला काम जारी है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। मैं तो पंडित जी आपको बताऊं, एक सिटिंग में मैंने 3000 लोगों की शुद्धि करी बदायूं में, और उसमें दिलीप सिंह जूदेव जो छत्तीसगढ़ के नरेश थे वो भी थे। हाँ, वो भी थे उस कार्यक्रम में, और राज्यसभा के वो सदस्य थे। और उन्होंने बोला, महेंद्र पाल जी अगर कभी आवश्यकता पड़े तो राज्यसभा में ये कार्ड लीजिए मेरा, और जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो जरूर आप आइए। लेकिन वो बेचारे हम लोगों के बीच में ज्यादा देर रह नहीं पाए, उनका स्वर्गवास। जी हाँ, वो तो शांत हो गए। चलिए, अब इसी से अब हम दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को कृपया लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर चैनल के नोटिफिकेशन लेते रहें, और अपना जो भी सहयोग है वो यथासंभव करते रहें। अब हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पुनीत भार्गव जी पूछ रहे, पंडित महेंद्र पाल जी नमस्कार, नमाज में जो पढ़ा जाता है उसका हिंदी अनुवाद क्या है? खुतबा में शरीयत के लिहाज से जो पढ़ाया जाता है उसका अनुवाद, और आमतौर पर खुतबा के नाम पर क्या क्या पढ़ाया जाता है? वो तो नमाज में जो पढ़ते हैं वो सब कुरान से ही पढ़ा जाता है। बाकी सीधा रुकू तस्मिया कुछ अपना अलग बनाया हुआ है, वो सब पढ़ना पड़ता है। बाकी खुतबा में हज़रत मोहम्मद साहब, उनके आलो अयाल, उनके वंशज जितने जो कुछ भी हैं, कैसे कैसे हुआ खुतबा में, वो पढ़ा जाता है, वो बताया जाता है। और उसका अनुवाद आप हिंदी में अनुवाद पा जाएंगे, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, पा जाएंगे, नमाज भी पा जाएंगे और खुतबा भी पा जाएंगे। जी, सुधीर मिश्रा जी, पंडित जी को प्रणाम, मेरे लिए आप बहुत महान हैं। नमस्ते नमस्ते जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। अविन ऋषि,
Islam is not a thought but a military strategy. Can a sword be countered with logic? I don't think logic and truth are strength of Islam. कह रहे हैं कि भाई इस्लाम जो है वो एक चिंतन नहीं है, एक वो मिलिट्री की एक रणनीति है। हाँ बिल्कुल। और कह रहे हैं कि तलवार का मुकाबला तर्क से नहीं किया जा सकता, और तर्क और सत्य जो है वो इस्लाम की ढाल नहीं है। इस्लाम की ढाल न हो भले ही, तलवार कई बार आपके हाथ में रह जाएंगे लेकिन बोली से तलवार हाथ से छूट जाएंगे। ऐसी भी घटनाएं अनेक हैं, एक दो नहीं। तलवार से मुकाबला तर्क से नहीं कर सकते, बात तो है कुछ हद तक, लेकिन तर्क एक ऐसी चीज है तलवार से भी ज्यादा धार वाली है साहब। और ऐसा बहुत मैं परास्त करके देखा हूं। अब तक मैं लगभग 39 साल मेरा हो रहा है इस काम को करते हुए आर्य समाज के मंच पे। जी, शक्तिमान जी कह रहे हैं दीन की दावत पार्ट 2 बहुत अच्छा था, तो तीसरा कब आएगा? चलिए, वो तो हमसे सवाल कर रहे हैं। जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। एक नेक्स्ट, आपके जौहर और साका के कार्यक्रम को देखकर भी मेरी छाती में आग ठंडी नहीं पड़ी है। ये आज के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, आगे चले। विवेक प्रजापति जी नमस्ते। कुरान में तो तत्व ज्ञान जैसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा तत्व ज्ञान उनके दिमाग में जाएगा ही नहीं, और क्या रास्ता हो सकता है मुस्लिम को रास्ते पर लाने के लिए? तत्व ज्ञान जाएगा नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर उनके पास हम इस सच्चाई को ले जाएं और सच्चाई को बताएं, जैसा एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, और वो उदाहरण ये है कि कुरान खुलते ही यही आपको पता लगेगा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, सूरह बकर यहीं से शुरू हो रहा है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह के माने कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। ये अल्लाह ने कह दिया, शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अब उस कुरान को जब आप पढ़ेंगे और कोई शक वाली बात आए तो इनके सामने प्रस्तुत करिए, जैसा मैं ये कर रहा हूँ। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिया ख़ावियतुन अला उरुशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमतहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन अव बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हिमारिका वलनजअलका आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इला कैफ़ नुनशुज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। ये सूरह बकर आयत नंबर 259 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अब अल्लाह ने तो पहले ही बता दिया कि इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब इस 259 आयत नंबर 259 सूरह बकर में बताया कि इब्राहिम एक गांव से किसी गुजर रहे थे और जाते देखा कि गांव के लोग सब मर चुके, सुनसान पड़ी है, औंधे पड़े हैं। तो उन्होंने अल्लाह से पूछा है, अल्लाह आप इन मरे को जिंदा कैसे करते हो? अल्लाह ने कहा कि विश्वास नहीं? बोला हाँ यकीन तो है, मैं देखना चाहता हूँ। बोले जाओ आगे जाओ, तुम्हारे पास जो गधा है उसकी रस्सी बांध दो पेड़ के जड़ में, सामान अपना रखो और बैठ जाओ। ये सुबह का वक्त था, उन्होंने ऐसा किया। ठंडी ठंडी हवा लगी, उनको नींद आई, वो सो गए। जब सो गए तो अल्लाह ने उनकी रूह निकाल दी। 100 वर्ष के बाद उनकी रूह लौटा दिया। अब उनसे पूछा जा रहा है कितने दिन से सो रहे हो? उसने बोले 1 दिन भी नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा देखो तुम अपने गधा की तरफ, जिस गधा का बिल्कुल पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, कंकाल बन गया है, और 100 साल तुम सो रहे हो। अब आश्चर्य की बात यह है कि 100 साल में गधे का तो कंकाल बन गया, लेकिन इब्राहिम जू का तू क्यों और कैसे रहा? पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि वो जो खाने पीने का सामान रखा 100 साल में वो बिल्कुल सड़ा गला नहीं, तरोताजा रहा। अब इस्लाम वालों से पूछिए भाई 100 साल में खाने पीने का सामान तरोताजा कैसे रह सकता है? कौन फ्रिज रखा था वहां पर? अब फ्रिज में भी 100 साल तक सामान रखे जाएंगे क्या? तरोताजा रहेंगे क्या? इस कुरान के इन आयतों में संदेह के लिए अवकाश नहीं है। अल्लाह ने कैसे कह दिया कि शक व शुबा की गुंजाइश नहीं? पूरा शक भरा पड़ा है, शक 1-2 नहीं, मैं ऐसा हजारों शक उत्पन्न कर दिया हूं अब तक। तो इन कुरान वालों से ये पूछना चाहिए कि साहब आप जो बतला रहे हो ठीक है, आध्यात्मिकता तो आपके पास नहीं है, इल्म तसव्वुफ सही पूछिए तो इस्लाम के पास नहीं है। ये तो अल्लाह के नाम से बाउंडर मचाए हुए हैं। अगर इल्म तसव्वुफ या आध्यात्मिकता की बात होती तो कत्ल करने के लिए, औरों को कत्ल करने के लिए हुक्म क्यों और कैसा दिया जाता?
या दिया गया होता, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ऐ नबी हम तुम्हें ताकीद करते हैं, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 को देखिए, हम तुम्हें ताकीद करते हैं तुम काफिरों के खिलाफ लड़ो, मुशरिकों के खिलाफ लड़ो, तुम 100 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 1000 हो तो उनके कई हजार पर भारी पड़ोगे। ये तो अल्लाह तो खुद कह रहे हैं, तो अल्लाह तो प्रेरणा दे रहे हैं कत्ल करने के लिए, गैर मुस्लिमों को मानने के लिए। जब गैर मुस्लिमों को मानने की बात अल्लाह के, तो अल्लाह कहाँ से आध्यात्मिकता पाएंगे, और अल्लाह वाले के पास आध्यात्मिकता कहाँ से आ जाएगी? ये तो दुनिया देख रही है सच, तो ऐसे किससे भरे पड़े हैं। अगर महर्षि दयानंद के मार्ग का भारत में विरोध न होता तो हम सेक्युलर जमात के बंदी गृह में न होते। आप दोनों की क्या सोच है? आप गिरीश कुमार जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ऋषि दयानंद की मान्यता को अगर लागू कर दिया गया होता, कई बार मैं आर्य समाजियों से भी दावा के साथ कहता हूं कि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में लिखा है, 5वां नियम में आया है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत और असत को विचार करके करना चाहिए। ये एक नियम अगर लोकसभा में लागू हो गया होता तो भारत का नक्शा कुछ और होता। जबकि आर्य समाजी बहुत सारे नेता रहे हैं, आज भी हैं लोकसभा में, लेकिन ऋषि दयानंद की चर्चा कहीं नहीं है। ऋषि दयानंद ये तो समझ आ जाए कि ये दिन अगर ऋषि दयानंद का आगमन हो जाए तो ये कार्यकर्ता अधिकारी सब मिल करके कहेंगे, स्वामी जी आप वहीं खड़े रहिए, हम लोग काम चला रहे हैं। ऋषि दयानंद देखिए साहब, जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी जी, तो महात्मा गांधी ने ही अब्दुल रशीद को अपना भाई बोला था, हत्यारे को। भाई नहीं बोला, जबकि महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहने वाले, खिताब देने वाले यही स्वामी श्रद्धानंद जी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने केवल भाई नहीं, उनको उनके केस की पैरवी भी की मोहनदास करमचंद गांधी, और मोहनदास करमचंद गांधी ने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया। मोहनदास करमचंद गांधी नाम के वो जीव हैं, मैं कहूं सुनाऊं तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, बहुत सारा प्रमाण मेरे पास है, और मैं अब तक 39 साल से ये संपूर्ण विश्व के आंगन में उजागर कर रहा हूं कि महात्मा की उपाधि मिलना बहुत कठिन काम है। महात्मा कौन होते हैं? जो लड़कियों को निर्वस्त्र करके बिस्तर में लेटा रहे हैं, वो महात्मा हो रहे हैं। ये तो है काम। हमें तो पाठ ही उल्टा पढ़ाया गया, सही को गलत, गलत को सही। ये रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोला, तो कोई आज तक किसी मुसलमान ने ये नारा क्यों नहीं लगाया? सही बात है। टोपी चलाई, नाम गांधी टोपी पड़ा। गांधी टोपी तो खुद गांधी ने नहीं पहनी साहब। गांधी का कोई स्टैचू आप भारत में दिखाइए कि हाँ वो टोपी पहनकर खड़े हैं। ये तो हिंदुओं को टोपी पहनाया उन्होंने। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, पेट्रा की थियरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये पेट्रा का क्या, कौन है, क्या है? वो ये है, मैं बता देता हूँ क्या है। कहते हैं कि साहब की जो क़िबला है, तो ये क़िबला काबा की तरफ जो है वो लगभग 100 साल बाद आया। उसके पहले वो जेरूसलम की तरफ था, और उसके बाद वो पेट्रा की तरफ था। ये ऐसे जितने भी पुरातत्व के प्रमाण हैं वो ऐसे मिलते हैं। ये कुरान से ही ले पाएंगे आप, कुरान से भी इसका हवाला है। ये जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उधर पश्चिम नहीं है, न उधर किबला है। अल्लाह ने तो खुद फरमाया कुरान में, लैसल बिर्रु अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लु फ़अस्सम वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। कि नमाज पढ़ते समय तुम्हारा रुख, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा पेशानी पूरब के तरफ हो या पश्चिम के तरफ, अगर नियत में खुलूसियत नहीं है, नियत साफ नहीं है, तो तुम्हारा वो नमाज कुछ भी काम आने वाली नहीं है। तो अब पिटरा हो या चटरा हो, कहीं भी मुंह करे। अरे जी, अगला हर्षल वैद्य। अरे जी नमस्ते। ऑल दीज रिकन्वर्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैव व्हाट अमाउंट ऑफ सक्सेस रेट्स? डू वी नो द एक्चुअल नंबर्स? एजुकेटेड एस्टिमेट्स आर ओके। तो कह रहे हैं कि ये जो परावर्तन के कार्यक्रम है, इनकी सफलता का रेट क्या है? क्या हमारे पास वास्तविक नंबर हैं इनका? अगर कोई
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में के ब्लॉक 154 नंबर चेंबर, माननीय एस के वशिष्ठ जी जो हमारे वकील हैं, हमारे कानूनी सलाहकार हैं, और पहले वो अपने कानूनी पेशा में ही लगे हुए थे, लेकिन परमात्मा की असीम अनुकंपा है, मैंने मेरे टच में आने के बाद मैंने उनको ऐसे काम में लगा लिया कि जितना भी परावर्तन करते हैं हम सब, वो उनमें रुचि ले रहे। उन्होंने एक संगठन बनाया है इस परावर्तन के काम में गति देने के लिए, और बड़ी खूबी उनमें यह है कि अभी उन्होंने अपने लड़के की शादी की। लड़के की शादी में जितने हमारे साथ हमारे टच में परावर्तित होकर के आए, उन सब की दावत दी उन्होंने। तो माननीय इसके वशिष्ठ जी से संपर्क करिए। के 154 नंबर है, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में। वैसे कई जगह सभी कोर्टों में चेंबर है उनका, लेकिन मुख्य रूप से मैंने 30 हजारी का नाम लिया। और अंदाजे से कोई संख्या बता पाएंगे? हाँ, संख्या तो इसमें जो स्वामी श्रद्धानंद जी की बनाई हुई संस्था है, शुद्धि सभा, अखिल भारत हिंदू शुद्धि सभा, उस संगठन से संपर्क करिए। वो तो स्वामी श्रद्धानंद जी के काल से ही इस कार्य को करते आए हैं। मैं भी जितना परिवर्तन किया हूं उन्हीं से ही सर्टिफिकेट बनवा के दिया हूं मैं, उन्हीं संगठन से जी। नहीं तो क्या ये लाखों में होगी, हजारों में होगी, करोड़ों में होगी? मैं पंडित जी चाहूंगा कि माननीय इसके वशिष्ठ जी का नंबर अगर नोट करना चाहे तो मैं नंबर बता देता हूँ। 9811685334। ये माननीय एस के वशिष्ठ जी के ब्लॉक में 154 नंबर चेंबर, और इस परावर्तन के काम में वो हमारे छाता बन करके हम पर साया बनाए हुए हैं। और जितने भी हम परावर्तित करा करके लाते हैं वो सबको अपने आगोश में, कईयों को कई कार करके दिया, क्या क्या मैं बताऊं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने उनको सहयोग नहीं किया, उन्होंने व्यक्तिगत सहयोग करके उनका कारोबार जोड़ा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत लोग। पर ये सब अगर चाहते हैं कि वाकई में उनके नंबर या संख्या कितनी है, तो अखिल भारत हिंदू महासभा या अखिल भारत हिंदू शुद्धि सभा जो कि बिरला लाइंस में है, बिरला लाइंस में शुद्धि सभा की ऑफिस है, उनके साथ संपर्क करें तो वो आपको बताएंगे। उनकी जो समाचार पत्रिका निकलती है उसमें वो सब निकालते रहते हैं, इस महीना में कितना, इस महीना में कितना, मासिक पत्रिका है उसमें सब वो निकालते रहते हैं। और वहां से संपर्क करेंगे तो आप वहां पा जाएंगे कितनी संख्या उनके द्वारा जब से ये सभा बनी है तब से लेकर के अब तक कितना शुद्ध उन्होंने किया है। जी, अगला प्रश्न। अल्लाह ने वो खाने पीने का सामान मैकडोनल्ड से लिया था, उनका सामान 100 साल तक खराब नहीं होता है। ये तो मजाक की बात है साहब। मुझे आपने कहा ना वो सामान खराब नहीं हुआ, गधे पे रखा हुआ, उसका ये जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है जी। मैं जब आर्य समाज में आया प्रथम 1983 में, तो मेरा लेखनी का हेडिंग यही रहता था, मुसलमानों का कुरान, हिंदुओं का पुराण, किस्सा कहानियों का खान, भंडा फोड़ दिया भंडा फोड़, मौलवी महेंद्र पाल आर्य। चलिए, अर्थहीन प्रयोगवादी महात्मा, ये गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। पंडित जी, आपने ईश्वरीय अवतार का कालिदासी के चैनल पर वैदिक पैमाने पर खंडन किया था, तो क्या राम और कृष्ण आपकी नज़र में केवल महापुरुष हैं? तो राम मंदिर की मांग तो इस तर्क से नाजायज मांग नहीं हो गई क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुष, राष्ट्र पुरुष। तो राम के नाम से राम की चिन्ह यहाँ भारत में ना बने तो क्या आप पाकिस्तान में जाके बनाएंगे? पाकिस्तान में बनाएंगे क्या साहब? एक मंदिर वो बना रहे थे, वो उसी को ही तोड़ दिया लोगों ने। रही बात राम और कृष्ण की, ये ईश्वर का अवतार नहीं हो, ईश्वर का अवतार होता ही नहीं है। इसीलिए जाकिर नायक को मैं घेरा इसमें कि मोहम्मद को कल की अवतार बताया। मैंने कहा अवतार परमात्मा का तो होता ही नहीं, अवतार जीवात्मा का होता है। अवतरण शब्द का अर्थ होता है उतरना, तो चढ़ेगा ऊपर तभी ना उतरेगा। तो परमात्मा को कहाँ चढ़ा रखे हैं जो उतार रहे हैं?
ईश्वर का अवतार नहीं होता, जीवात्मा का अवतार होता है। इसलिए राम और कृष्ण अवतार नहीं थे, राम और कृष्ण महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक राम अगर अवतार मानेंगे ईश्वर का, तो राम एक ऐसा शब्द है, उसका रूप चलता है। एक राम, दो राम आने का, वो पंचमी में कुछ बनेगा, षष्ठी में कुछ बनेगा, सप्तमी में कुछ बनेगा, अष्टमी में कुछ बनेगा, वो बदलता जाएगा। पर ईश्वर एक है। ईश्वर ना एक द्विवचन में आएगा ना बहुवचन में आएगा। ये राम एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में आएंगे। और योगेश्वर कृष्ण ये भी अवतार नहीं है। जो माता पिता के 8वां नंबर के संतान के रूप में जन्म ले रहे हैं, वो अवतार कहाँ से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? तो उनके 7 भाई जो पहले हुए, 7 और जो माता पिता ने संतान जन्म दिए थे, उनमें से अवतार क्यों नहीं कोई? योगेश्वर कृष्ण कैसा? ईश्वर का अवतार है। और ईश्वर का पिता भी हो रहा है, माता भी हो रही है, उसका मामा भी है, नाना भी है। ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर इसीलिए क्या है, कौन है, ये हिंदू तो खास तौर से जानता ही नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ये हिंदू अगर सच्चाई को स्वीकार कर लेते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। जो किसी भाई ने बोला भी था, ऋषि दयानंद की मान्यता को लोगों ने लिया नहीं। फिर ऋषि दयानंद की बातों को अगर पहले स्वीकार कर लेते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। ऋषि दयानंद ने इस ईश्वर विषय पर बहुत खोल कर, अभी मैं मेरठ में था कल तक, मेरठ में आज जो वीडियो मेरा लगा है वहां पर ईश्वर विषय पर लगा है। उपासना क्या है, क्यों है, कैसे है? परमात्मा को जाने बिना परमात्मा की उपासना क्यों और कैसे हो सकती है? जिसकी उपासना करेंगे हम, उपासना क्या, क्यों, कैसे, पहले जानना पड़ेगा। किसकी उपासना है वो जानना पड़ेगा, उपासना कैसी है वो जानना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, ये हिंदू इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या? ये ऋग्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध ऋचा है, आप तो जानते हैं, तो ऋग्वेद पढ़े हुए। कहते हैं, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरर्थो दिव्य स संपूर्णो गुरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातुरिश्वानमाहुः। क्या तात्पर्य ले रहे हैं इसका? आप बताइए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है। ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, पर उन बहुत से नामों में राम नाम नहीं है। राम का नाम जो है वो तो सभी में है। नहीं, मैं आपको सुनाऊं, सुन लीजिए। हमें इसके ऊपर हम कभी और विवाद कर लेंगे, क्योंकि आपके मत से मैं सहमत नहीं हूं, तो इसके बाद में फिर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन तुलसीदास जी का क्या है कि बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो। राम वो है जो नाम वेद का प्राण है। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निदान सो, जो गुणों के पार है। तो इस राम नाम का जो आप रूप जो है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, आप उसको इस भाव में ग्रहण करें। वो इतना आसान नहीं है। तुलसी ने तो गड़बड़ किया। फिर कभी बात करेंगे। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, और मैं आपसे इस पर विचार विमर्श करूंगा। मेरे से सहमत हो जाए। अगर मेरे से सहमत होंगे, क्यों होंगे आप? लेकिन तुलसीदास के लिए लिखा है जैनियों ने, हिंदू धर्म के पथ भ्रष्ट तुलसीदास। आज तक किसी हिंदू के मां ने दूध पिला करके नहीं देखा कि उसके जवाब दे दे। मैंने दिया है ना। बिन पग चले सुने बिनु काना का क्या मतलब है? ये तो तुलसी बोल रहे हैं। अरे आप देखो, आप ऐसी बात न करो जिसका कोई प्रमाण हो। मैंने दिया है जवाब इसका, मैंने खुद ने जवाब दिया। इसी पर ही एक दिन डिबेट रखिए आप। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण का अर्थ ही नहीं जानते। मेरी चुनौती है। छोड़िए जी, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, खुली चुनौती है मेरी, और मैं आपके चैनल मैं स्वीकार करता हूँ। चलिए, हमारा आपका वाद होगा उसके ऊपर। आने वाला समय हमारे और आपकी चर्चा इसी पर होगी, सगुण और निर्गुण। होगी, बिल्कुल होगी, जोरदार होगी, प्रामाणिक रूप से होगी। चलिए साहब, एक और प्रश्न आया है, बहुत सुंदर, और इस पे मैं भी अपना जोड़ देता हूँ कि अगर अल्लाह सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, तो ये दज्जाल क्या है? दज्जाल अल्लाह का ही बनाया हुआ है। दज्जाल काफिर है, और वो दज्जाल अल्लाह की बात से नहीं हो रही है। दज्जाल आकर के दुनिया खत्म करेंगे। अब देखिए, अल्लाह के नाम से खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह से भी जबरदस्त शैतान है, और ये अल्लाह से बढ़ करके दज्जाल है, जो अल्लाह के आदेश का विरोध करते हैं, और अल्लाह ने छूट दिया हुआ, अल्लाह ने ही हुक्म दिया उनको। ये सब काम यहाँ पर कुरान में इसी तरीके की
गड़बड़ झाला वाली बात है। ये कुरान पुराण ये सब बराबर बराबर की बातें हैं, ये इसमें कहीं गप है तो कहीं गप्पा है। जी, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को प्रणाम, इनकी विद्वत्ता को प्रणाम। संजय जी का विशेष धन्यवाद जो महेंद्र जी जैसे मूर्धन्य विद्वान को इस मंच पर लाकर कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय पंडित जी ने मुझे क्यों याद किया, कैसे याद किया, ये मैं नहीं जान रहा हूँ। भाई अत्रे जी एक दिन बोल रहे थे, नीरज अत्रे जी, कि बोले पंडित जी हो सकता है कि अपने दीक्षित जी आपको बुलाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा। तो कई लोगों ने मुझे बोला था, वह पंडित जी के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं था, कि आप जैसे सज्जन वृंद पंडित जी के टच में आप लोग हैं, और आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। आप लोगों का स्नेह आदर मुझे मिला है। मैं पंडित जी का शुक्रगुजार हूं, माननीय दीक्षित जी का, कि उन्होंने मुझे याद किया। लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूं उनके चैनल में बैठ करके कि सगुण और निर्गुण विषय को लेकर के हम दोनों चर्चा करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। से चर्चा करेंगे। अंकित मेहरोत्रा, क्या भारत के सारे मुसलमानों के घर वापसी हो सकती है? क्या कश्मीर में शैविज्म की स्थापना फिर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कश्मीर में ही मैं बहुतों को सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापस लाया हूं। आपको मैं घटना सुनाता हूं। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमारे एक मित्र हैं, प्रोफेसर साहब हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने 200 हिंदू लड़कियों को जो मुसलमान भगा के ले गए थे उन्हें वापस ले आए। और ऐसा एक नमूना दिया मैं। ऐसा ही मेरे पास 29 वर्षों का ये सारा खजाना है, सारा प्रमाण है। मैं तो जो लब जिहाद के शिकार हो चुकी थी, ऐसे बेटियों को मैं घर वापस लाया। जामे मिलिया से मैंने 3 निकाला। पंडित जी मैं एक छोटा सा सुना रहा हूँ। एक लड़की जो हमारे एक मित्र के बहन है, वो एक के प्रेम जाल में फंस गई, और वो लड़का रहता है रावलपिंडी। और उसके भाई मेरे से बोले कि पंडित जी आपके रहते हुए मेरी बहन चली जाएगी। मैंने कहा मेरे से मिला, तो उससे बात कराए। तो उस लड़की ने बोली कि आप फरहान को निरुत्तर करें, तो मैं घर बैठी। तो मैंने कहा ठीक है, फरहान से मिलाइए आप। तो फरहान उसका नाम था जो पाकिस्तान में बैठा था। तो उसने मिलाया। मिलाने के बाद उसने मेरे से पूछा कि आप अल्लाह के बारे में क्या जानते हैं। मैंने कहा आपके पास मीटर कौन सा है, किस मीटर से आप नापेंगे, मैं क्या जानता हूं। तो बोले नहीं फिर बताइए। मैंने कहा कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। बोले जी हाँ अल्लाह हर जगह है। मैंने कहा जहन्नुम में है। तो उल्टा और जहन्नुम में अल्लाह कैसे होंगे। तो उसने बोला कि किस मरदूद से पाला पड़ा। मैंने कहा कि भाई घबरा, ऐसा क्यों कह रहा है, तो किस मरदूद से पाला पड़ा। भाई तू ये बता कि तू मैं जो पूछा हूं इससे तू सहमत है, यानी अल्लाह जर्रे जर्रे में है, तो जर्रे जर्रे में भी तो जहन्नुम है। तो बोले वो बौखला करके बोला मियाँ आप अल्लाह के बारे में क्या जानते हो, आप तो 4 महीना माँ के पेट में नुतफा के तौर पर पड़े थे। 4 महीना के बाद अल्लाह ने रूह डाली, फिर 10 महीना 10 दिन आप माँ के उदर में रहे, फिर बाहर आया। तो मैंने कहा अल्लाह ने रूह कब डाली। बोले 4 महीना में। मैंने कहा अरे जाहिल, बिना रूह का तू 4 महीना गिना कैसे, वही बता दे। वो लड़की कल भी आपके घर में थी, आज भी आपके घर में है। वो लड़की को मैंने बचाया इस तरीके से। ऐसे अनेक प्रमाण है, अनेक संस्मरण है मेरे पास। जी जी नहीं बहुत आप अब इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी महेंद्र पाल आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुक्र, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और बहुत सुंदर चर्चा रही। आप जैसे विद्वानों ने मुझे अपने शरण में लिया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जी जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते।